एक किसान के दो आलसी बेटे। रामपुर गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम दीनू था। वो बहुत मेहनती था। अपनी मेहनत से उसने बहुत संपत्ति इकट्ठा की थी। क्या बात है दीनू भैया, मैं तुम्हें बहुत दिनों से उदास देख रही हूँ। तुम्हारे पास ज़मीनें हैं, पैसा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? तुम्हें क्या बताऊं जमुना बहन, तुम तो सब कुछ जानती ही हो। मेरे दो बेटे हैं, संतू और मंतू, और दोनों ही बहुत आलसी हैं। इतनी सुख सुविधाओं ने उन्हें सुस्त बना दिया है। दोनों केवल खाते हैं और सोते हैं। इस बुढ़ापे में मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। सोचता हूँ मेरे बाद उनका क्या होगा। एक दिन उस बूढ़े किसान की तबीयत बहुत खराब हो गई। देखो बेटा, मैं अब बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ। डॉक्टर ने भी कहा है कि मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ और एक न एक दिन तो मुझे जाना ही होगा। लेकिन तुम लोगों ने अपने जीवन में कभी कोई काम नहीं किया है। मुझे तुम दोनों की बड़ी ही चिंता होती है। इसलिए मैंने बहुत सा सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात खेत में छुपा दिए हैं। मेरे मरने के बाद तुम दोनों इस खजाने को निकाल कर बेच देना, जिससे तुम्हें पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अच्छे से चल जाएगा। कुछ समय बाद उस बूढ़े किसान की मृत्यु हो जाती है। पिताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। पिताजी, पिताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? पिताजी। संतू भैया, पिताजी को गए काफ़ी समय हो गया है। भैया, घर में जो राशन था वो भी ख़त्म हो गया है। अब भोजन कैसे बनेगा? अपने घर में तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम कुछ अनाज बाज़ार से खरीद कर घर ले आएं। मंतू, तुझे याद है पिताजी ने जाते समय खजाने की बात कही थी कि उन्होंने खेत में बहुत सारा खजाना छिपा दिया है और मेरे जाने के बाद तुम दोनों इस खजाने को बेच देना तो तुम्हें कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। क्यों ना हम खेत चलकर खजाने को ढूंढें? मंतू, मुझे तो लगता है खजाना इसी खेत में है। चलो हम खुदाई का काम शुरू करते हैं और जल्द से जल्द इस खजाने को ढूंढ लेते हैं और उसे चलकर फिर बाजार में बेच के खूब पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। संतू और मंटू ने खजाने की लालच में पूरा खेत खोद डाला, पर उन्हें कोई भी खजाना हाथ नहीं लगा और वो थक कर अपने घर चल गए। संतू और मंटू निराश घर पर बैठे थे, तभी जमुना काकी आई। देखो संतू और मंतू, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। तुम लोगों ने खेत की खुदाई कर तो डाली है, पर कोई भी खजाना तुम्हें नहीं मिला। तो मेरी एक सलाह मानो कि तुम ऐसा करो कि खेत तो खोद ही दिया है, तो क्यों ना तुम इसमें बीज डाल दो। इस बार बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है, शायद तुम्हारे खेत में इस बार अच्छी फसल हो जाए। भैया, मुझे जमुना काकी की बात सही लग रही है। क्यों ना हम बीज बो दें अपने खेतों में। खजाना तो हमें कोई भी हाथ नहीं लगा, शायद इस बार फसल ही अच्छी हो जाए। संतू और मंटू ने जमुना काकी की सलाह मानी और खेत में बीज बोने चले गए। संतू और मंटू के खेत में अच्छी बारिश होने के कारण लालाकार फसल हुई थी। भैया, अपने खेत में इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। अब मुझे समझ में आया कि पिताजी हमारी आंखें खोलना चाहते थे। हम बहुत ही आलसी थे, इसलिए उन्होंने हमसे खजाने वाली बात कही थी। सच में असली खजाना तो ये है, हमारे खेत जो पिताजी हमारे लिए छोड़ गए। तू सही कह रहा है मंतू। पिताजी हमें मेहनत का खजाना छोड़ गए हैं। आलस इंसान का दुश्मन है। अगर हम मेहनत करेंगे तो कभी भूखे नहीं मरेंगे।